हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है इसका? थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं? थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी के साथ डील करते हैं। किसके साथ डील करते हैं? एनर्जी के साथ। कैसे? थर्मोडायनामिक्स डील्स विद एनर्जी चेंज। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद एनर्जी चेंज associated with all type of process, physical process or chemical process, associated with all type of physical और chemical process। यानी जो भी आपकी एनर्जी का चेंज होगा, फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, उसके भी बारे में हम क्या करेंगे? डील करेंगे किसमें? थर्मोडायनामिक्स में। कहने का मतलब अगर यहाँ से मीन निकाला जाए, यानी कि वन सिस्टम इंटरेक्ट विद अनदर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। वन सिस्टम इंटरेक्ट विद अनदर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो वहां पर किसकी स्टडी करेंगे? हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे उसकी। कैसे? देखिए, जैसे हमारा एक सिस्टम वन है, क्या है? सिस्टम फर्स्ट है, इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? सिस्टम सेकंड के साथ। किसकी टर्म्स में? एनर्जी की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? एनर्जी की टर्म्स में। ओके, अब एनर्जी किस टर्म्स में लेंगे हम? हीट या वर्क। हीट और वर्क। क्या? हीट और वर्क। अब यहाँ पर एनर्जी तो और भी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बट हम यहाँ पर हीट और वर्क ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हीट और वर्क क्या होते हैं? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। हीट और वर्क क्या होते हैं? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए क्या होते हैं? हमारे मोड होते हैं। कौन? हीट एंड वर्क। चलिए, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि हाँ, हीट और वर्क को ही क्यों लेते हैं, हीट और वर्क क्यों लेते हैं। हीट और वर्क के लिए मोड्स ऑफ एनर्जी ऑफ ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा आखिरकार सिस्टम क्या है। पहले हमें सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा, सराउंडिंग के बारे में जानना पड़ेगा, यूनिवर्स के बारे में जानना पड़ेगा, तब हम अच्छे से यहाँ पर स्टडी कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम क्या है हमारा? ठीक, देखिए सिस्टम क्या है? सिस्टम जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी करना चाहते हैं एनर्जी चेंज के बारे में, कि एनर्जी हाँ ऐसे चेंज हो रही है, उस टाइप से हो रही है, किस टाइप से हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये हमारा एक क्या है? पार्ट है, जिसको हम बोलेंगे क्या है? सिस्टम। अब ये क्या है? कि मैक्रोस्कोपिक पार्ट है यूनिवर्स का। सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर विच इन्वेस्टिगेशन, अंडर विच वी आर इन्वेस्टिगेशन, यानी जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, वो हमारा क्या है? सिस्टम। ओके, ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम। सिस्टम हो गया। और ये यहाँ पर साइड में रहेगा जो बाकी जब बचा सिस्टम के बाकी, वो क्या बोला जाएगा? सराउंडिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सराउंडिंग बोला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कंबाइन करके क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। अब देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक टर्म आती है जिसका नाम है बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक टर्म आती है जिसका नाम क्या है? बाउंड्री। तो ये क्या है? हमारी बाउंड्री है। तो अब हमें सबसे पहले स्टडी करनी पड़ेगी बाउंड्री क्या है। व्हाट इज बाउंड्री? सिस्टम हमारा हो गया, ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक पार्ट है यूनिवर्स का। ये हमारा बाद बाकी क्या बचा? सराउंडिंग बचा। सिस्टम के अलावा जो भी बचा सराउंडिंग बचा, और दोनों के कंबाइन करके बोला जाएगा यूनिवर्स। क्या बोला जाएगा? यूनिवर्स। चलिए, बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री क्या करता है? सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है? सेपरेट करता है। सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है? सेपरेट। अगर हम बात करें टाइप ऑफ बाउंड्री, किसकी बात करें? टाइप ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्री के टाइप कितने हो सकते हैं? देखिएगा, बाउंड्री का एक टाइप हो सकता है कि जो बाउंड्री हमारी क्या है? रियल रहे या इमेजिनरी रहे। फर्स्ट टाइप क्या है? रियल बाउंड्री या इमेजिनरी बाउंड्री। कैसे रियल बाउंड्री या इमेजिनरी बाउंड्री? रियल बाउंड्री या फिर एन इमेजिनरी बाउंड्री। दो टाइप की हो सकती है, रियल या इमेजिनरी। कैसे? देखिएगा, अगर मैं स्टडी करता हूं, देखो यहाँ पर, देखो मैं इसका बना रहा हूं, देखिए अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है? ओपन सिस्टम है, एक ओपन सिस्टम है मेरे पास, ओपन वेसल है। इसके अंदर मैं स्टडी करना चाहता हूँ किसी भी सिस्टम के। जैसे यहाँ पर सपोज मैंने वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर ले लिया।
इसके अंदर मैं स्टडी करना चाहता हूँ, जो भी एनर्जी वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, डेंसिटी वगैरह, जिसकी भी मैं स्टडी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री हमारी क्या है, रियल है। जैसे हमने गिलास ले लिया, गिलास के अंदर हमारे क्या है, चारों तरफ क्या है, स्टील का गिलास है, या आपका स्टील का गिलास है, या फिर आपका जो भी जैसा गिलास है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कौन सी बाउंड्री है, ये हमारी रियल बाउंड्री है, रियल बाउंड्री। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर एक हमारी बाउंड्री तो है, लेकिन वो कैसी है, इमेजिनरी बाउंड्री है, जो लिक्विड वाटर से इस एयर को क्या करता है, एटमॉस्फेयर को अलग करता है। तो ये हमारी यहाँ पर देखो क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री है। ये कैसी बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री है। तो यानी दो टाइप की हमारी बाउंड्री हो सकती है, एक हो सकती है रियल बाउंड्री, एक हो सकती है इमेजिनरी बाउंड्री। या फिर अगर हम नेक्स्ट टाइप देखें तो बाउंड्री हमारे रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड बाउंड्री भी हो सकती है। सेकंड टाइप हमारा रिजिड, रिजिड बाउंड्री और नॉन रिजिड बाउंड्री, नॉन रिजिड बाउंड्री। ठीक है, रिजिड बाउंड्री या नॉन रिजिड बाउंड्री। सपोज आपने जो सिस्टम लिया उसको अगर देखा जाए रिजिड और नॉन रिजिड में देखा जाए तो क्या होगा, देखो रिजिड और नॉन रिजिड। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी बाउंड्री ले ली और इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ये मूवेबल नहीं है, क्या है, मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है, तो ये हमारी क्या है, रिजिड बाउंड्री। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखिए पिस्टन की बात करता हूँ, सिलेंडर यहाँ पर मेरा है, यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, पिस्टन लगा देता हूँ। अब ये पिस्टन क्या ऊपर नीचे हो सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो ये मेरी बाउंड्री कैसी होगी, नॉन रिजिड बाउंड्री होगी। ये आप नॉर्मल देखिए बैलून को देख लीजिए, बैलून में आप आपने एयर फिल की, एक उसकी बाउंड्री फिक्स हो गई, लेकिन आप थोड़ी देर बाद क्या करते हो, उसमें और एयर फिल करते हैं, और एयर फिल करने पर क्या होगा, इसकी बाउंड्री चेंज हो जाएगी। मतलब वहां पर क्या है, हमारी नॉन रिजिड बाउंड्री है। क्या है, नॉन रिजिड बाउंड्री है। ठीक है, कुछ बाउंड्री ऐसी होती है, कुछ कंडक्टिंग बाउंड्री होती है, कुछ नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री होती है। कंडक्टिंग बाउंड्री भी होती है, नॉन कंडक्टिव बाउंड्री भी होती है। तो उस टाइप से भी हम डिवाइड कर सकते हैं बाउंड्रीज को। क्लियर है, तो बाउंड्री के बारे में हमने देख लिया कि बाउंड्री हमारी कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिव भी हो सकती है, या फिर देखा जाए रिजिड भी हो सकती है, नॉन रिजिड भी हो सकती है, या रियल भी हो सकती है, और इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। ठीक है, तो बाउंड्री के बारे में हमने देख लिया। सबसे पहले आप देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। क्या देखेंगे, टाइप ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम कितने टाइप के, देखिए टाइप ऑफ सिस्टम अगर हम देखें, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। तो 3 टाइप के हमारे सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला है, फर्स्ट है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, देखिएगा यहां पे मैं 2 टर्म लिख रहा हूं, एक तो लिख रहा हूं मैटर, ओके, और एक लिख रहा हूं यहां पर एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, मैटर और एनर्जी। तो यहां पर क्या रहेगा, सिस्टम के अंदर, ओपन सिस्टम के अंदर, ओपन सिस्टम आपका जस्ट लाइक ये आपका क्या है, ओपन सिस्टम एक तरफ से खुला हुआ है। तो कहने का मतलब यहां पर आप मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हो और यहां पर आप एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हो। जब आप मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, उस टाइम पर जो आपका सिस्टम बोला जाएगा वो कैसा सिस्टम बोला जाएगा, ओपन सिस्टम बोला जाएगा। किस टाइप का सिस्टम बोला जाएगा, ओपन सिस्टम बोला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप का देखता हूँ, ओपन सिस्टम के बाद क्लोज सिस्टम, एक और सिस्टम हमारा सेकंड टाइप क्या है, क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में इस टाइप से हमारा क्लोज रहेगा, चारों तरफ से क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो यहां पर आप अब क्या कर सकते हो, मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते। चारों तरफ से, जब चारों तरफ से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मतलब क्लोज हो गया। तो यहां पर क्या रहेगा, अब आप यहां पर मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते। यानी यहां से ना तो मैटर आप रिमूव कर सकते हो और ना ही यहां पर मैटर आप ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहां पर आप अगर इसको हीट करो तो एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहां पर आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो इसमें, ठीक है, या इससे एनर्जी रिमूव कर सकते हो, दोनों काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर हम नेक्स्ट टर्म पर जाएं, नेक्स्ट टाइप के सिस्टम में जाएं, तो कैसा रहता है, एडियाबैटिक सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम में क्या रहता है, देखिए एडियाबैटिक सिस्टम है,
इसको मैं इस टाइप से बना रहा हूँ, एडियाबैटिक सिस्टम है। ओके, अब ये एडियाबैटिक या आइसोलेटेड अगर इसको बोला जाए, ओके, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड बोलूंगा ज्यादा बेटर रहेगा, आइसोलेटेड, ओके, आइसोलेटेड। नेक्स्ट होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या रहेगा, यहाँ पर देखिएगा इस टाइप से रिजिड बाउंड्री, ये बाउंड्री रहेगी, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ना तो यहाँ पर मैटर को एक्सचेंज कर सकते हो, ना तो यहाँ पर मैटर को एक्सचेंज कर सकते हो, और ना ही यहाँ पर एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हो। तो ऐसे सिस्टम हमारे क्या रहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम रहेंगे। कैसे सिस्टम रहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम रहेंगे। ओके, अगर हम बात करें परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, किसकी बात करें, कोई ऐसा सिस्टम है जो परफेक्ट आइसोलेटेड हो, क्या ऐसा सिस्टम है कोई जो परफेक्ट आइसोलेटेड हो, तो एक सिंगल ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेटेड है। यूनिवर्स हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेटेड है। कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम इज ए परफेक्ट सिस्टम। यूनिवर्स इज द आइसोलेटेड परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स इज द परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, चलेगा। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब इस सिस्टम में देखिए मैंने यहाँ पे बात की थी, हम जो पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, यूनिवर्स के अंदर हमने क्या लिया, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो अब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम लेता हूँ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है, ये हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वही है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयन या कोई भी कंपाउंड हो सकता है, उनकी क्वांटिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जब इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, और उनकी प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाएगा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ये हमारा सिस्टम हो गया, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है देख लेंगे। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोप, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप। देखिए थर्मोडायनामिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हमने दो टाइप से डिवाइड किया है। कितने टाइप से, दो टाइप से। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी मास पर डिपेंड करी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, मास पर डिपेंड करती है। और क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देखिएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉर्मली एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ। नॉर्मली एक एग्जांपल देखिए, मेरे पास ये एक बॉक्स है, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, वाटर फिल कर लिया, यहाँ पर वाटर फिल कर लिया, ये 1 लीटर फिलहाल, 1 लीटर 1 kg, ठीक है, 1 लीटर 1 kg। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करने पर जो प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाए, प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाए तो वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डिवाइड करने पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, यानी कि डिवाइड नहीं होती, तो वो हमारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सपोज यहाँ पर वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा क्या है, पहले 1 लीटर था, अब बाद में क्या हुआ, हाफ हाफ हो गया, और हाफ हाफ हो गया तो मतलब क्या रहा, वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास की बात करें तो मास भी हाफ हाफ हो गया, तो मास हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहता है। प्रेशर क्या रहता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहता है। प्रेशर हमारा क्या रहता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट मैंने इंटेंसिव में लिख तो दिया, लेकिन हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। वो तो ऐड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐड नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, डिफरेंट रहता है। यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो तो एडिटिव नहीं होती, उनको हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, हम ऐड कर सकते हैं, P टोटल इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3। चलिए उसके बाद बात करेंगे। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी यहाँ पर भी 1 ग्राम पर मोल रहेगी, यहाँ पर भी 1 ग्राम पर मोल रहेगी, तो डेंसिटी सभी में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। तो डेंसिटी हमारे क्या है,
डेंसिटी हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी।